हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 19th ऑफ अप्रैल संडे एंड करंट टाइम इज 4:24 पीएम। लास्ट सेशन 17th ऑफ अप्रैल को मार्केट काफी शानदार परफॉर्म किया। जैसा केस हमने डिस्कस किया था वैसा ही केस मार्केट ने क्रिएट किया। दो केसेस को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था, बोथ वर ऑफ द बाइंग साइड एंड उसमें से दूसरा केस मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट किया है। देखिएगा, रिकवरी जो मार्केट में है अब यहाँ से काफी अच्छी हो चुकी है एंड अगेन अगर मेजर रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे तो करीब करीब मार्केट प्रीवियस डे को रेजिस्टेंस को यहाँ पर टेस्टिंग कर चुका है। आने वाले सेशन के लिए भी देखिएगा, सिर्फ दो केसेस आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। तो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो वी कैन सी हियर की काफी अच्छा पहले तो मार्केट रिकवरी किया है एंड रिकवरी केस के साथ काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ लास्ट सेशन का मार्केट यहां पर क्रिएट हुआ है। सेम केस को डिस्कस किया गया था कि अगर मार्केट बाइंग साइड जाएगा और बाइंग साइड जाने के बाद अगर रेजिस्टेंस लगाता है, सस्टेन करता है, तो ब्रेकआउट जब प्रॉपर आएगा तो एक अच्छा कंटिन्यूएशन यहां पर देखने को मिलेगा। प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल जो है, अगर इसको यहां पर मैं मार्क करूं तो ये पर्टिकुलर वो कैंडल है जिसमें प्रॉपर ब्रेकआउट का क्रिएशन यहां पर 17 तारीख को देखने को मिला। एज यूजुअल प्रोसेस, सबसे पहले यहां पर मैं लास्ट डे का मार्केट एनालिसिस वीडियो प्ले करूंगा कि क्या केस को डिस्कस किया गया था। एक दिन मार्केट ओपनिंग के पहले ही हम कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं, तो इन डेप्थ के लिए आप पूरा वीडियो जाकर के देख सकते हैं। एक शॉर्टकट को मैं प्ले करूंगा कि क्या केस को वहां पर डिस्कस किया गया था। अब सेकंड केस देखिए आ जाता है कि गिर करके हो सकता है बाइंग साइड जाए। दूसरा कंडीशनिंग है कि गैप अप गैप डाउन का जो भी सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाने लगता है, हाई लेवल अगर जाएगा, तो अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं जाता है तो व्हाट वी वांट इज कि ज्यादा मोमेंटम फर्स्ट स्विंग में ना हो। अगर ज्यादा मोमेंटम नहीं होता है, साइडवेज ओपनिंग होता है या थोड़ा बहुत हायर साइड जाता है और अगर हायर लेवल होल्ड करता है तो यहां से एक बाइंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। दो ही केस में शेयर करूंगा कॉज नेक्स्ट सेशन में अगेन एक सेलिंग सेशन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल, और बनता भी है तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूं। तो दो ही केसेस इसलिए शेयर किए गए, दोनों केस बाइंग साइड के हैं। जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केस है कि वी वांट मार्केट नेक्स्ट डे थोड़ा रिट्रेस डाउन हो जाए, फिर अगर रिकवर करेगा तो वो हमारे लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ये सिर्फ दो ही केसेस शेयर किए गए थे एंड ऐसा भी मैंने मेंशन किया था कि सेलिंग साइड का मार्केट में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, और अगर सेलिंग साइड का मार्केट होता भी है तो मैं पर्सनली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो ये जो बाइंग साइड का मूव है ये और अच्छा हो सकता था अगर मार्केट यहां पर क्या करता, अगर मार्केट यहां पर रिट्रेस डाउन कर जाता, कि अगर पहले स्विंग में थोड़ा बहुत अगर और सस्ता हो जाता प्राइस, तो फिर जो सपोर्ट बनाता उस सपोर्ट से भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती। बट मार्केट जैसे कि ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं किया। ये अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बेटर केस को समझ पाएंगे क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, क्योंकि जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो लास्ट हमने डे पर मार्केट ओपनिंग के पहले ही किया हुआ था। अभी सिर्फ एक क्लिप मैंने दिखाया था कि क्या केस हमने वहां पर डिस्कस किया था, बट इन डेप्थ एनालिसिस बताया गया था कि मार्केट गैप अप होने से क्या इंपैक्ट आएगा, गैप डाउन से क्या इंपैक्ट आएगा, एंड बेटर वॉज की साइडवेज ओपन हो जाए। तो मार्केट साइडवेज ओपन हुआ, प्राइस एक्सपेंसिव नहीं हुआ, इंट्राडे हाई लगाया। हाई लगाने के बाद देखेंगे तो जैसा केस था कि इंट्राडे हाई लगाने के बाद सस्टेन होना चाहिए, तो हाई लगा, एक कैंडल सेलिंग आया, अगेन सपोर्ट बनाया हाई लोस के साथ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक सेलिंग कैंडल आया, फिर मार्केट हाई लेवल सस्टेन हुआ एंड अल्टीमेटली प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ एक अच्छा कंटिन्यूएशन सेशन लास्ट सेशन में देखने को मिला। दिस वाज ऑल अबाउट दी लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो एंड लास्ट सेशन। अब इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट मार्केट का कंडीशन है वो कैसा एक्सपेक्टेड होगा। ग्लोबल सेंटीमेंट की बात करेंगे तो अभी भी आज सच कुछ उतना मेजर न्यूज नहीं है एंड जो भी है थोड़ा बहुत नेगेटिव ही है। तो हम दो ही केसेस आज के दिन भी डिस्कस करेंगे। पहला केस है कि देखिएगा मार्केट बाइंग फ्लो में क्लोज हुआ है, तो जो केस का ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है, या दोनों ही केस हाई प्रोबेबिलिटी केस हैं कि जो भी बनेगा वो उसके वर्क करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। कि सबसे पहला है कि बाइंग फ्लो में क्लोज हुआ है, तो फर्स्ट केस रहेगा नेक्स्ट सेशन के लिए कि मार्केट रिट्रेस डाउन हो जाए। रिट्रेस डाउन करेगी तो ज्यादा गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर फर्स्ट हाफ में गिरता है तो जो भी सपोर्ट बनाएगा, जब सपोर्ट से हाई लो बनने लगेंगे
तो यहाँ से फिर बाइंग साइड की अगेन एक बाउंस फर्स्ट हाफ सेशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरा सेशन मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा सेशन पॉजिटिव में क्लोज करने का प्रोबेबिलिटी है, नहीं है ज्यादा, बट फर्स्ट हाफ में अगर गिरेगा तो सपोर्ट बनाएगा, तो एक अच्छा रिकवरी का अपॉर्चुनिटी या जो स्विंग एज अ ट्रेडर हमें चाहिए होता है उतना सफिशिएंट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पहला हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि ओपनिंग के साथ गिरेगा, गिर के सपोर्ट लगाएगा। सपोर्ट के बाद जब आपको कैसे पता चलेगा सपोर्ट बन गया, जब सपोर्ट पर दोबारा मार्केट जाना बंद कर दे, हायर लोज बनाना शुरू कर दे, सपोर्ट का टेस्टिंग ना हो, इसका मतलब क्या है, सपोर्ट स्टेबल हो चुका है। तो ये पहला केस है। दूसरा हाई प्रोबेबिलिटी केस है कि मार्केट हाई लेवल अगर चला जाता है तो लगातार कंटिन्यूएशन भी मैं नेक्स्ट सेशन में उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज सच उतना कुछ पॉजिटिव मार्केट में हुआ नहीं है। जो भी कुछ न्यूज आया है, ग्लोबल सेंटीमेंट है, वो थोड़ा नेगेटिव ही टर्न आउट हुआ है। सो इसलिए मार्केट ऑलरेडी काफी अच्छा मोमेंटम प्रीवियस सेशन में कर दिया है। तो अगर नेक्स्ट डे भी ओपनिंग के साथ अगर बाइंग साइड जाएगा, तो अगर मार्केट प्रॉपर होल्ड करता है और प्रॉपर ब्रेकआउट आता है तब तो कंटिन्यूएशन हो सकता है, बट उसका प्रोबेबिलिटी कम ही है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, रेजिस्टेंस लगाने के बाद दोबारा रेजिस्टेंस टेस्ट ना करे और फर्स्ट हाफ में एक गिरावट देखने को मिले। तो गिरावट कैप्चर करने की मैं ज्यादा कोशिश करूंगा। एंड एक बाइंग साइड का केस हो गया, एक सेलिंग हो गया। तीसरा केस जो मैंने मेंशन किया, अगर एक्सेप्शनली मार्केट होल्ड कर जाता है, कुछ अभी पॉजिटिव चीजें हो जाती हैं या कल के दिन कुछ पॉजिटिव होता है, तो बाइंग स्विंग के बाद भी मार्केट होल्ड कर सकता है, होल्ड करके ब्रेकआउट आएगा तो कंटिन्यूएशन हो सकता है। अदरवाइज यही दो केसेस लेकर के चलेंगे, इन्हीं दो केसेस के बनने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो दिस वाज द मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर द डे। क्रिप्टो का जो वीडियोस है क्रिप्टो के चैनल पर पोस्ट किया जाता है, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज कि क्रिप्टो जैसे एक्सनेस तो अभी क्लोज हो गया है, तो जो भी लोग इंडिया से क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं तो वो डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दिस वाज द एनालिसिस वीडियो फॉर द डे। देखेंगे मार्केट नेक्स्ट डे कैसा परफॉर्म करता है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आने वाले वीडियो में हम चीजों को डिस्कस करेंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।